बंधुओं, जय हिंद, जय भारत। ऑनलाइन शिक्षण में आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने बच्चन का जीवन परिचय एवं बच्चन का एक काव्यांश आत्म परिचय उसका शिक्षण किया। आज मैं लेकर के आया हूँ बच्चन का दूसरा काव्यांश दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो काव्य है ये बच्चन के एक गीत है जिसका नाम है निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, इस गीत से ये काव्य लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये निशा निमंत्रण गीत से लिया गया है। काव्यकार ने इस काव्य के अंतर्गत, ये जो काव्य है इसके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर एक विहग यानी पक्षी, एक पक्षी और प्रकृति का जो तालमेल है, पक्षी और प्रकृति का जो तालमेल है उसका वर्णन यहाँ पर इन्होंने किया है। यानी इनके साथ में जो पक्षी और प्रकृति के साथ में जो संबंध जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। काव्यकार कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। काव्यकार ने यहाँ पर जीवन की एक गति बताई है। किसकी? जीवन की एक गति, यानी जीवन की एक गति निश्चित होती है। उस जीवन की गति का वर्णन इन्होंने इस कविता की मूल भाव में किया है। किसमें? मूल भाव में। इस मूल भाव में इसका वर्णन करते हुए काव्यकार कहता है, यानी कवि ने यहाँ पर जो एक राहगीर है, उस राहगीर जो रास्ते पे चलने वाला राहगीर है, उस राहगीर के चलते चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं रात्रि नहीं हो जाए। यानी काव्यकार कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ में होता है रास्ता, हो जाए न पथ में रात कहीं। यानी कि काव्यकार कहना चाहता है कि जो राहगीर है वो चल रहा है अपनी गति से, अब चल रहा है तो फिर वो गति से चलने के लिए मन के अंदर विचार लाता है कि कहीं रात नहीं हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यानी कि अभी यहाँ से मंजिल कोई दूर नहीं है, इसलिए मंजिल के आसपास ही चल रहा है। तो काव्यकार कहते हैं कि मंजिल को नजदीक देख करके जल्दी जल्दी चलने लगता है। कौन? राहगीर। राहगीर है वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, उसे लगता है, यानी राहगीर को लगता है कि वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला ही है। यानी उनके काव्यकार कहता है कि जो राहगीर है अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है, अपने प्रिय मिलन की जो इच्छा है उसके पास पहुंचने वाला है। इस पास में पहुंचने की जो इच्छा है उसको काव्यकार ने प्रिय मिलन की कामना, ये कि मिलन की जो कामना है, इच्छा है, उस इच्छा का इन्होंने भावात्मक विचार रखते हुए कहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जल्दी जल्दी वो राहगीर है, वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को उठाता है, कदमों को चलाता है। कदमों को रखते हुए प्रिय मिलन की इस आतुरता को, उत्कंठा को, लालसा को, उसके कारण वह सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी काव्यकार ने यहाँ पर दिन का पंथी, यहाँ पर जो दिन का पंथी, इसके अंदर इन्होंने रूपक अलंकार का वर्णन किया
हैं। फिर दूसरा शब्द आया है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फिर काव्यकार ने यहाँ पर जो प्रिय मिलन की जो कामना है, प्रिय मिलन की जो कामना है, उस कामना को इन्होंने प्रेम की जो व्याग्रता है उसका अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है, अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। फिर काव्यकार ये जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो निशा निमंत्रण से लिया गया है, ये एक प्रकार का मुक्तक गीत है, मुक्तक गीत, मुक्त गीत है। फिर दूसरा इसका काव्यांश है बच्चे प्रत्याशा में होंगे। बच्चे प्रत्याशा, उसके प्रति इच्छा, यानी यहाँ पर इन्होंने विहग यानी पक्षी, पक्षी की जो भावनाएं हैं और बच्चों की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का वर्णन करते हुए काव्यकार कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान पर्व में चिड़ियों के भरता, यानी यहाँ पर चिड़ियों का वर्णन किया है, उस पक्षी का। ये ध्यान परों में पर यानी पंख, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़, नीड़ मिश घोंसला, नीड़ मिश घोंसला, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चंचलता यानी तीव्रता, चंचलता यानी तीव्रता, यानी कि तीव्रता यानी तेज गति, तेजी से। फिर काव्यकार कहता है, कवि कहता है कि जो चिड़िया है वो आकाश में उड़ रही है और उस उड़ती हुई चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ वापस लौटना, और उसके मन में जो विचार आता है, उसके बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें बच्चों को उसकी और भी उनकी इच्छा होगी, प्रत्याशा होगी मिलने की। काव्यकार कहते हैं कि वह इस कारण अपने पंखों की गति को खुद ब खुद तेज करे और वह तेज गति से उड़कर अपने घोंसले की ओर बढ़ती हुई उन बच्चों से प्रेम से मिलने की जो व्याग्रता है, उस व्याग्रता का वर्णन करते हुए काव्यकार कहता है कि जो बच्चों से मिलने की जो इच्छा है, व्याकुलता है, जो विकलता है, वह उसका वर्णन काव्यकार ने कहा कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर काव्यकार अपने मन की बात बताता है। काव्यकार ने अपने मन की यानी हृदय की संवेदना का वर्णन करते हुए कहा है, मन की इच्छा बता रहा है काव्यकार कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने को कौन विकल, कौन यानी प्रश्न अलंकार है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके ही चंचल, मैं किसके लिए अपने चलायमान हो यानी चंचल हूँ, यानी गतिशील हूँ, विकल यानी व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न इस प्रकार का प्रश्न है, कवि के मन को शिथिल यानी ढीला कर देता है, यानी कमजोर कर देता है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, पद यानी पाँव, पैर, किसके पैर, कवि के पैर, पद को यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता, उर यानी होता है हृदय, किसका हृदय, कवि का हृदय, उर में विहलता, विहलता यानी आतुरता, यानी कि जो उनकी भावात्मक लगाव है, भाव, उस विहलता को दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी काव्यकार इस जग में उस यानी कवि कहता है कि उस कवि की जो मिलने की जो व्याकुलता है उसका कोई मिलने वाला है ही नहीं, वह किसके लिए अपने चित्त को, अपने मन को चंचल बनाए। कवि कहता है कि उसके मन में किसके लिए प्रेम तरंग उत्पन्न है,
वह विचार करते हुए उनके मन में अनेकों विचार आते हैं। काव्यकार कहता है कवि अपने कदमों को शिथिल कर देता है। देव के अभाव की जो बात सोचकर कवि ढीला पड़ जाता है। उसके अंतर्मन में जो निराशा व उदासी छाई हुई है, उस उदासी की भावना में कवि को लगता है कि उसके जीवन का दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। यानी काव्यकार ने अपने जीवन के दिनों की बात बताई है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार काव्यकार ने इस काव्य के माध्यम से ये पक्षी और प्रकृति के जो बीच में जो संबंध है, उस संबंध को जोड़ते हुए कविता लिखी है। फिर काव्यकार ने जो जीवन है, उस जीवन के दिन की उदय और अस्त होने की बात बताई है कि भाई ठीक व्यक्ति की भी यही दशा है। जो व्यक्ति सांसारिक क्रियाकलापों में जितना उलझा हुआ है, उस व्यक्ति को उसी समय उसी प्रकार मिलना और बिछुड़ना और सूर्य के अस्ताचल की ओर चलना, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का जो सांसारिक जीवन है वह भी सूर्य के अस्ताचल की ओर चलता हुआ नजर आता है। इस भाव को कवि ने इस कविता में प्रकट किया है। काव्यकार ने इसमें अनेकों अलंकार बताए हैं, जिसमें रूपक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रश्न अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इस प्रकार के अलंकारों का भी वर्णन किया है। और प्रेम की सूक्ष्मता का वर्णन करते हुए काव्यकार ने यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है। और ये मुक्तक गीत के रूप में कवि ने इसको लिखा है। जय हिंद, जय भारत।